पीड़ित महिला हमारे सामने खड़ी है, जानेंगे इसकी क्या परेशानी है। आप बताइए क्या परेशानी है। मेरी शादी बिजनौर हुई थी और उनके साथ 12 कॉलोनी में मेरे 2 बच्चे हैं। वे मायके पढ़ते हैं, मुझे कोई खर्चा वर्चा नहीं देते बिल्कुल भी। दूसरे लोगों के साथ नाजायज़ रिश्ता रखते हैं। आज से 5 साल पहले भी लोग को भगा के ले आया था मोहनडन को अमर होया था। मेरी सारी चीज़ वो बेच के उसका पीछा छुटाया। मैंने जब भी मना करी, जब भी मेरे साथ मार पिटाई करी है, फिर भी मैं बहुत बर्दाश्त करी गई। फिर उसके बाद ममता के साथ नाजायज़ रिश्ते रखे। व्यक्ति के मोहल्ले में रहती है वो, जाटान मोहल्ले की तरफ। फिर भी मैं नहीं मानी। मैंने समझाने की बहुत कोशिश करी कि पति को तो मान जाओ, अच्छी बात है ना, रिश्ता बिगड़ा। बहुत बर्दाश्त हुई। फिर मैं उसके घर पहुंची। फिर मेरे पति ने कहा क्यों गई तू, क्यों गई। फिर मेरे साथ मार पिटाई करी है, धमकी दे कि तुझे जान से ख़त्म कर दूंगा, जला दूंगा, फूंक दूंगा, से घर मत न जाना। फिर उसके बाद मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा के वहाँ से गई हूँ। वहाँ भी मतलब पुलिस चौकी में मेरी कोई सुनाई नहीं हुई, बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ। अरे वहाँ से चली गई अपने नंदोई के यहाँ। उनने फ़ोन करके बुलाया, 500 रुपये उनने डाले हैं किराए के लिए कि तुम यहाँ आ जा। मैं वहाँ चली गई, वहाँ 3 दिन रही। फिर मैं एक मेरे ससुर मेरे सिंदारा लेके पहुँचे हैं। फिर एक रात को मुझे वहाँ गोल रखा। फिर अगले दिन को मेरी इज्जत पे हाथ डाला। किसने? विपिन ने मेरी इज्जत पे हमला डाला। ये बुरी तरह से मुझे पहुँचा है। ये कहा है कि तुमने किसी को बताया कि जान से ख़त्म कर दूँगा मैं, कि तेरे माँ बाप भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरा कोई भाई हुई नहीं है बिल्कुल भी। मेरे माँ बाप बुढ़े, मतलब किसी का कोई सहारा नहीं है बिल्कुल भी। मेरे मतलब मैं 3 तारीख में उस ममता के घर गई। फिर रात के 10 बजे आकर मेरे पति ने बहुत मारा कि तू क्यों गई, जान से मारने की धमकी दी। पेट्रोल डाल कर आग लगाने की कोशिश करी, फिर भी नहीं मानने दी बिल्कुल भी। फिर तुम कहाँ गई थी? मैं फिर जाटान चौकी गई, वहाँ भी मेरी कोई सुनाई नहीं हुई बिल्कुल भी। फिर मैं आ गई घर। फिर मंडावर थाने में गई, मैडम जी को अपनी रिपोर्ट दिखाई। फिर दरोगा जी ने पढ़ कर दरोगा जी को बुलाया, मैडम जी ने, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा कि यहाँ कुछ नहीं होएगा। तो जी मैं थाने मडावन में तुम्हारी शिकायत नहीं ली गई? बिल्कुल भी नहीं ली, ना कोई रसीद दी, ना पर्ची दी कि यहाँ कुछ नहीं होगा, तुम्हारे मायका है ये। पता मैंने शिकायत करी मुख्यमंत्री जी को, आदित्य नाथ जी को। क्यों करी? थाने में तुम्हारी सुनवाई नहीं हुई थी? कुछ भी नहीं हुआ, ना ही कुछ रसीद दी, ना ही पर्ची कि यहाँ कुछ नहीं होगा। फिर मैंने मुख्यमंत्री जी को अपनी शिकायत करी। मुझे अपनी जान, अब तुम्हें क्या परेशानी है? मुझे अपनी जान का खतरा है, मेरे बच्चों को भी, मेरे माँ बाप को। क्या तो यहाँ आ जा, फैसला काट ले, अरे तो हम जाना फिर बुरा हाल होगा। फिर मेरी नंद ने धमकी दी है मुझे कि तुझे जान से ख़त्म कर देंगे हम। फिर मेरे पति ने बोला फ़ोन करके कि यहाँ आ जा, 5000 रुपये लेकर, क्या उससे माफ़ी मांग, उसके घर जाकर। और किसी ने भी धमकी दी तुम्हें? इसने भी, कुसुम ने भी मेरी नंद ने धमकी दी। और किसी ने? सुमित ने मेरे नंदोई ने धमकी दी, गाली देते तो फैसला काट दे, और तुझे भी जान से ख़त्म कर दूँगा। मुझे अपनी जान का खतरा है बहुत, अपने बच्चों का भी। मैं मुख्यमंत्री जी से यही प्रार्थना करती हूँ कि मुझे अन्याय मिलना चाहिए मुझे।